11 रिपोर्ट में तो उल्लेख किया हुआ है, आदिवासी लोग मांस खाता है, मदिरापन करता है, उसके लिए ना वो हमसे दूरी है। हमारे खान पान में भी हमारे मातो भाई लोग ही हमारे संथाल समाज के खिलाफ कोर्ट में जाता है, केस दर्ज करता है। तो आप लोगों के सामने में है, ये चौका पंचायत का ही मामला है। बताइए, एक तरफ आप उस सूची में सूचीबद्ध होने के लिए आंदोलनरत है और दूसरी तरफ जो उस सूची में सूचीबद्ध है उसका खान पान पर आप हमला कर रहे हो। कितना ये दुर्भाग्य है। अर्जुन मुंडा उन्होंने कह दिया है कि केंद्र के पास कुर्मियों का जो मामला है वो नहीं है। इस तरीके से यदि कोई व्यक्ति इस तो इसी के विषय पर हम आज बात करने वाले हैं। तो आदिवासी आप लोग क्या कर रहे हैं, उनके बयानों को किस तरह से आप लोग देखते हैं? सबसे पहले तो आपके चैनल के जितने भी श्रोतागण हैं उन सबों को मेरा झारखंडी हुल जोहार। रही बात हमारे जनजातीय मंत्री आदरणीय अर्जुन मुंडा जी का बयान, हम सभी झारखंड के आदिवासी संगठन, सामाजिक संगठन के प्रतिनिधिगण या आदिवासीगण उनकी बयान को हम लोग स्वागत करते हैं। जो सत्य चीज़ को उन्होंने रखा है कि बार बार ये कुर्मी अनुसूचित जनजाति में सूचीबद्ध होने के लिए जो बार बार इन लोग आंदोलनरत है, जबकि उसके खिलाफ विभिन्न राज्य में जहाँ जहाँ उन लोग अपने को अनुसूचित जाति में सूचीबद्ध करने की मांग कर रही है, उन सभी राज्यों में उनके खिलाफ फैसला आया है। तो जाहिर है ये तथ्यहीन ये मांग है और ये राजनीतिक प्रेरित लगता है। इसलिए राजनीतिक प्रेरित लगता है हमें। देखिएगा, इससे पहले की सरकार जो है पूर्ण बहुमत की सरकार थी, जो एनडीए की, जिसमें आईसू पार्टी भी उसमें शामिल है। और वो सिर्फ राज्य में ही नहीं, केंद्र में भी बीजेपी और आईसू की सरकार थी और अभी भी है केंद्र में, और राज्य में भी बीजेपी और आईसू की ही सरकार 14 से 19 तक पूर्ण बहुमत की सरकार थी। देखिएगा आप, उस 5 साल के दरमियान कहीं भी किसी भी प्रकार का ना सदन में आवाज़ महतो विधायक द्वारा आया है विधानसभा भवन पर, ना कहीं रोड में या कहीं रेल रोकों पर, ना कहीं कार्यालय में धरना प्रदर्शन हुआ है। जैसे ही वो सरकार दोबारा नहीं आता है 19 में, तो दुर्भाग्य है या ये कि वैश्विक महामारी इससे देश को ही नहीं पूरे विश्व को जकड़ में हम लोग फंसते हैं। उस दरमियान जैसे ही देश में सामान्य हो जाता है वो बीमारी महामारी, तो झारखंड राज्य में विभिन्न तरह का हम लोग देख रहे हैं, ये प्रेशर पॉलिटिक्स हो रहा है। जैसे भाषा खतियान को लेकर, 32 को लेकर, 1932 को लेकर, 60-40 9 चलतों को लेकर, और अब जो झारखंड का जो एक माहौल था, झारखंड का जो एक परिवेश था भाईचारा का, वो आज भाईचारा ख़त्म होने को जा रहा है, उधर जा रहा है। तो क्या आपको लगता है इससे पहले, सबसे पहले जो है जयराम महतो ने शुरू किया था कि आपका भाषाई आंदोलन से शुरू किया, इसके बाद खतियानी में आया, इसके बाद आपका कुर्मी महतो का आंदोलन में आया, तो आपको क्या ये लगता है कि ये प्रयोजित था कि भाषाई से आदिवासियों को जोड़कर इसके बाद कुर्मी आंदोलन करेंगे? उन लोग का जुड़ाव है इसमें, आपको क्या लगता है? निश्चित रूप से क्योंकि आंदोलन में जयराम महतो को देखा नहीं गया। निश्चित रूप से वो किसी न किसी के इशारे पर वो जो भी आज तक उनका जो एक्टिविटी रहा है उसको देख के प्रतीत होता है, क्योंकि उस समय अंतराल उनका जो मुद्दा चेंज होते रहता है। तो ऐसा नहीं होता है और उतना आसान नहीं है। जो आज जो राज्य का जो स्थिति है, आप अकेले उसको आप नेतृत्व दे पाओगे, ये संभव नहीं है। कर रहा है उनकी वो अपना
तरीका है, अपने आप को किस तरह से भावी मुख्यमंत्री का जो अभी प्रोजेक्ट हो रहे हैं वो उनका मामला है, उनके बारे में मैं बिल्कुल कुछ कहना नहीं चाहूँगा। कुर्मी के मामलों पर आप कहते हैं कि कुर्मियों में आदिवासियों के जैसा व्यवस्था नहीं है, लेकिन कुछ लोगों से हम ये भी सुनने को मिलता है कि उनका परगना है, जैसे आप संथाल में माझी परगना है, उनका ऐसा व्यवस्था है, उसके साथ टोटेमिक भी उनका है, तो कुछ ना कुछ तो सिमिलर आदिवासियों के साथ शायद है, ऐसा लग रहा है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपके क्षेत्र में क्या ऐसा है? कहीं नहीं है, किसी भी क्षेत्र में उनकी कोई व्यवस्थाएं नहीं हैं। ये कि वो जो हमारे साथ जो रहे हैं तो रहे हैं तो निश्चित है ना, हमारा आदिवासी गांव में रहोगे तो आदिवासी का ही ना वो संस्कृति में आप चलोगे, वो तो स्वाभाविक है। आज हमारे लोगों में देखिएगा, हम जिस क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, हम चांडिल अनुमंडल से बिलोंग करते हैं। चांडिल अनुमंडल के क्षेत्र में एक मैसड़ा गांव है, लोपसोडी गांव है, वहाँ हमारा जो संथाल समाज जो है वो बहुत कम आबादी है वहाँ। उन लोग हमारा भाषा को उन लोग बोल नहीं पाते हैं, सब समझते हैं, सब नाचते हैं, गाते हैं, सब कुछ करते हैं, खान पान सब कुछ, लेकिन वो बोल नहीं पाते। क्यों? क्योंकि वहाँ पे बंग भाषा ही वहाँ पे ज़्यादा आबादी है, तो इसलिए वो उस परिवेश में है, उस माहौल में है, उस कल्चर में है, तो बस उसको ये क्या है, ये सत्य चीज़ है। तो उसी प्रकार हमारे साथ वो रह रहे थे तो स्वाभाविक है वो बोलेगा ही। देखिएगा मझगांव क्षेत्र के महतो लोगों को, उन लोग कोल भाषा ऐसा बोलता है कि आप उसको पहचान नहीं पाओगे कि ये कोल है कि महतो है। ये तो सत्य चीज़ है ना। आपकी क्या पारंपरिक स्वशासन व्यवस्था है ये बताइए ना। हमारी जो पारंपरिक स्वशासन व्यवस्था है, माझी, घोड़े, नायके, परनिक, भद्दो, संथाल में, मुंडा में मन की मुंडा है ना, डकुआ, पहान जो उराव में पहान होता है ना, वो सभी जो समाज में हमारा जितने जो बहुसंख्यक हैं आदिवासी में, जैसे कि संथाल बहुसंख्यक है, मुंडा बहुसंख्यक है, उराव बहुसंख्यक है, आपका हो बहुसंख्यक है, उनकी सब अपनी अपनी भाषा है, उनका अपनी अपनी पारंपरिक स्वशासन व्यवस्था है। और जहाँ भी उन लोग हैं उनकी एक ही अपनी भाषा है, चाहे उड़ीसा में है, चाहे बंगाल में है, चाहे आपका बिहार क्षेत्र में है, सब जगह उनकी अपनी अपनी भाषा है। अब इन लोगों का भाषा बताइए कौन सी भाषा है? आप लोग जान ही रहे हो, इन लोग जो मांग कर रहे हैं कुड़माली भाषा। कुड़माली भाषा तो हिंदी से भी वो संबंध रखता है, मगही से भी उसका मिलता जुलता भाषा है। तो ये तो उन लोगों का बात है, खैर हम भाषा पर नहीं जाना चाहेंगे, भाषा उन लोगों का मैटर है। इसके बाद हिंदू मैरिज एक्ट जो है शायद मतों में भी नहीं लगता, कुर्मियों में भी नहीं लगता और आदिवासियों में भी नहीं लगता है, तो यहाँ भी उन लोग को सिमिलर रखा गया है, शायद साथ में रखा गया है, तो कहीं आदिवासी इससे तो इंडिकेट नहीं हो रहा है। देखिए, क्योंकि अनुसूचित जनजाति में सूचीबद्ध होने के लिए उस शादी ब्याह का कोई आधार ही नहीं है, तो उस पर हम क्यों चर्चा करें। जहाँ वास्तविक है आपको बता दे रहे हैं। हम लोग बहुत सारे हमारे मातो दोस्त लोग हैं, बड़े भैया लोग हैं, उन लोगों से शादी ब्याह में आना जाना सब कुछ होता है ना। सच्चाई तो ये है, उन लोग दहेज का भी, उन लोग दहेज प्रथा उन लोग में जुड़ा हुआ है, है ना। हमारा आदिवासी समाज में किसी भी उपजाति के पास नहीं है दहेज प्रथा। नहीं है, बिल्कुल नहीं है। आप लोग देखिए। दूसरी क्या बात है, ये जो खान पान का मैटर को लेकर हमने भी अनुभव हुआ है, हमारे साथ भी वो घटना घटी है, खासकर चांडिल अनुमंडल क्षेत्र के मातो भैया लोगों के साथ जाते कभी उस तरह का घर में भी हम लोग कभी मौका मिला है। थोड़ा सा मामला है, हम लोग को दूर रखने का ये मामला अभी भी है, लेकिन वो मझगांव क्षेत्र में उस तरह का नहीं है। कहीं कहीं क्षेत्र में आज भी हम लोगों को दूर ही रखना चाहता है वो छुआछूती से। हाँ, ऐसा मामला, घर घुसना नहीं, उसका थाली में खाना नहीं है। अच्छा, खा भी लिए तो वो महिला उसमें धोएगी नहीं, है ना, वो किसी पुरुष से ही धुलवाएगा, इस टाइप का है। अभी भी ये सच्चाई चीज़ है, तो उस पर हम लोग अभी बहस करने का कोई मामला क्या आदिवासी के घर में, आप लोगों के घर में कोई महतो वगैरह कुड़ में आए थे ऐसा?
नहीं, हमारे साथ नहीं, हमारे साथ घर में नहीं, उन लोगों का घर में कभी कभी आप लोग जाते तो वहाँ हैं क्या जाते होता है? हैं नहीं, वैसा क्या महतो आप लोग का घर आया है, आप लोग नहीं, वैसा कुछ धोया है? हमारे साथ तो हम लोग तो उसको सम्मान के साथ घर का अंदर में खिलाते हैं, चाहे कोई भी आए, ये तो है, लेकिन कोई खाने चाहेगा तब ना। तो ये सब बातें अलग चीज़ है। ये छुआछूत, ये जो खान पान, ये बहुत बड़ा एक आधार भी है, तथ्य के साथ आधार है। और TRI रिपोर्ट में तो उल्लेख किया हुआ है कि आदिवासी लोग मांस खाता है, मदिरापन करता है, उसके लिए ना वो हमसे दूरी है। और आप लोग, इसलिए हम आपको और पुख्ता सबूत दे रहे हैं। हमारे खान पान में भी हमारे मातो भाई लोग ही हमारे संथाल समाज के खिलाफ कोर्ट में जाता है, केस दर्ज करता है। तो आप लोगों के सामने में है, ये चौका पंचायत का ही मामला है। बताइए, एक तरफ आप उस सूची में सूचीबद्ध होने के लिए आंदोलनरत है, और दूसरी तरफ जो उस सूची में सूचीबद्ध है उसका खान पान पर आप हमला कर रहे हो। कितना ये दुर्भाग्य है, सब नहीं होना चाहिए। आज भी हमारे लोगों को किस तरह से मैंने टॉर्चर करता है, प्रताड़ित करता है, ये सच्चाई है, सबके सामने में है। वो कोई नहीं जानता, ऐसा बात भी नहीं। चांडिल अनुमंडल प्रिंट मीडिया में आपका कितना आपका हेडिंग में आया है वो खबर। तो ये आज हमको बहुत इसमें चिंतन मंथन है, इस तरह का अभी भी हमारे साथ हो रहा है। और वो समाज आज अनुसूचित जनजाति में सूचीबद्ध हो जाएगा तो क्या स्थिति होगा आदिवासी समुदाय का, ये आप लोग समझ सकते हैं। तो देखा आपने किस तरह यहाँ अपने पीड़ा को प्रस्तुत करना आप लोग के सामने किस तरह से हुआ है। अभी इनकार कर दिया है, केंद्र के पास मैटर नहीं है। तो कुर्मियों के द्वारा अगर इसको प्रेशर देकर केंद्र सरकार तक अगर अपनी बातों को पहुँचाता है, विचार करवाता है, तो क्या आदिवासी भी विरोध करेगा केंद्र तक? देखिए, विरोध तो करेगा ही। विरोध इसलिए करेगा क्योंकि वो जमीन संबंधित मामला है, अस्तित्व का, आदिवासी का अस्तित्व संवैधानिक है। उस संविधान में तो आपका बाद में आया है, आपका 50 में संविधान में उल्लेख हुआ है। हमारा तो उससे 1908 में जमीन मेन है। हमारा जमीन, मेरा जमीन ही नहीं रहेगा तो क्या हम बचे रहेंगे? और ज़मीन आज के डेट में आदिवासी समाज 1 डिसमिल क्या खरीद सकता है? जो सर्विस किया है, जो पॉलिटिकल में है, वो खरीद सकता है, चलिए। लेकिन जो रेट अभी जो है शहरी क्षेत्र में, उसमें तो हमको नहीं लगता है कि वो नेता लोग भी और सर्विस होल्डर भी लोग वो लोग खरीद सकेगा आपका शहरी क्षेत्र में। ये वास्तविक चीज़ें हैं। तो इसलिए हम अपने अस्तित्व को बचाने के लिए संवैधानिक जगह पर हम जरूर अपने बात को रखेंगे। हम विरोध उनका नहीं करेंगे। वो करे कहाँ क्या करेगा नहीं करेगा उससे हमको कोई मतलब नहीं है। मेरा जो जहाँ से हमारा अधिकार छीना जाएगा वो तो राज्य सरकार और केंद्र सरकार के पास ही है। और उतना तक ही नहीं, जब तक वो राष्ट्रपति के पास ये फाइल नहीं जाता है तब तक तो कोई बात ही आप मत कीजिए। तो हम लोग राष्ट्रपति तक हम लोग इस बात को हम लोग ले जाएंगे अभी कि ऐसी षड्यंत्र रचा जा रहा है कि हमारा जो अस्तित्व का बात है वो अस्तित्व खत्म होने जा रहा है। सांस्कृतिक कल्चर तो बात की बात है, वो तो आप बचोगे तब ना नाच गान करोगे, खान पान करोगे। मेन जो अभी हमारी जो उद्देश्य है कि हमारा ज़मीन को कैसे हम बचाएंगे। और राज्य सरकार को आप के माध्यम से भी हम सचेत कराएंगे, ये जो ज़मीन का मामला इस पर लगाम लगाइए, क्योंकि हमारा झारखंड आदिवासियों की ज़मीन पर सभी का गीत की तरह से नज़र पड़ा हुआ है। क्योंकि आज जो भी झारखंड, बंगाल, उड़ीसा में जो भी ज़मीन बचा हुआ है तो सिर्फ आदिवासी का ही ज़मीन बचा हुआ है। बाद बाकी तो सब अपना दहेज के चक्कर में ज़मीन सबको ही बेच दिया है। ये तो सच्चाई है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। चलिए आज आप लोगों ने सुधीर किस्कू को सुना और इसके बाद हम लोग और भी बात करेंगे। तब तक के लिए बने रहिए आदिम जोहार।